दादी, जब आपने साक्षात्कार किया सतयुग का, तो वहाँ पर भाषा कौन सी बोली जा रही थी? भाषा हिंदी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शुद्ध है। जैसे? जैसे कि चिलकारी, अभी यहाँ हम कहते हैं कंगा, और वो अच्छा, उसको कहते हैं केश चिलकारी। उसको केस चिलकारी, ब्रश को मुख चिलकारी, ऐसे समझो भाषा का चेंज है। और ट्रांसपोर्ट हम जाते कैसे थे वहाँ पर? विमान, विमान। वो विमान समझो 4 का भी है, 2 का भी है, भरा भी है, समझो 16-17 सारे परिवार का ऐसे है। और विमान तो मैंने चलाया है, एक बारी विमान मैंने चलाया, उसमें सिर्फ 4 वो है, जो मशीनरी चलाने वाली जो होती है ना, एक नीचे ऊपर करने वाली, और दूसरा जो है राइट लेफ्ट, ये 4 चीज़ें ज़रूरी है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। एक बात बताएं दादी, ये सब बातें जो आपने देखी साक्षात्कार में, वो कभी सुनी थी? सुने न, सुनेंगी किसे? हाँ, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत बार ये भी बात आती है कि कई बार सुना होता है, पढ़ा हुआ होता है, नहीं नहीं, वो विजुअलाइज कर लेते हैं। हम तो रहे संसार में तो छोटे ही, यहाँ आए तो मैंने जो देखा मैंने आके सुनाया, दूसरों ने तो देखा नहीं, वो दूसरे हर एक अपने अपना अनुभव सुनाता है। तो जब आप सतयुग का साक्षात्कार करते थे, देवी देवता जो आपने देखा कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते थे, आपने कहा कि सोने के महल होते थे, हर एक के पास बहुत जायदाद होती थी, क्या करते हैं फिर? सारी दिनचर्या उनकी क्या होती थी? दिनचर्या, पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना, पढ़ाई ज़्यादा, आर्ट होता है, आर्ट मतलब पेंटिंग या? पेंटिंग, वो समझो जानवर है, उन्हों का वो निकाल के दिखाते हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और हिस्ट्री क्या, जो सतयुग में किस स्थान पर क्या क्या है वो हिस्ट्री होती है, और तो कुछ हिस्ट्री में होता नहीं है जंग बंग, लेकिन ये होता है समझो, शहरों के नाम तो अपने बनेंगे होंगे, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन हर एक स्थान जो है उसमें क्या विशेषता है, समझो यूपी में भाई ये चीज़ निकलती है, पटना में ये निकलती है, जैसे यहाँ है ना, वैसे वहाँ क्या क्या है ये हिस्ट्री है। अच्छा, अलग अलग राज्यों में क्या क्या है? हाँ वहाँ पे भी कई राज्य हैं। हाँ, वो चीज़ें क्या है, और उससे क्या हो सकता है। दादी, आपने पूरे पूरे परिवार देखे वहाँ पे? सतयुग में परिवार होंगे? हाँ, परिवार क्या, 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, ज़्यादा नहीं परिवार, 3 भी नहीं, 2। और मतलब एक नॉर्मल गृहस्थ की तरह रह रहे? कैसे रहते हैं वहाँ पर लोग? रहते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सुबह को उठते हैं, और राजमंडल में सब जो भी परिवार के नज़दीक है वो राजमंडल में जाके रास करते हैं, जैसे यहाँ ड्रिल करते हैं ना, वहाँ रास ज़्यादा करते हैं, रास की ढंगी ड्रिल जैसे है। रास मतलब डांस, जो डांस, जैसे रास। अच्छा। सब इकट्ठे होते हैं, मैदान होते हैं राजमंडल के, उसमें सभी तैयार होकर के इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ रास करते हैं, उत्सव, मिलते हैं, जुलते हैं। उत्सव का फिर माहौल रहता है। पढ़ाई में, फिर नाश्ता करके पढ़ाई में जाएंगे, फिर पढ़ाई पढ़ के आएंगे ना, फिर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को जो है वो कहाँ न कहाँ ड्रामा भी, नाटक करते हैं वहाँ, मनुष्यों के नाटक जो है वो भी होते हैं, तो वो कुछ न कुछ एंजॉय करते हैं। तो नाटक में क्या, कहाँ कौन सी कहानी लेते हैं, कैसी कहानी लेते हैं? नहीं, कहानी समझो, राजा है, वो प्रजा है, कौन सा राजा है उसका नाम होगा, फिर प्रजा कैसे सुखी रहती है, महल कैसे होते हैं, वो दिखलाते हैं, समझो जैसे रहते तो सभी है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ना। संगीत, पंछों से डांस कराते हैं, सिखाते हैं पंछों को, पंछी जैसे नाटक होता है ना,
वैसे पंछों से भिन्न भिन्न डांस, भिन्न भिन्न कर्तव्य कुछ कराते हैं, वो खेल होते हैं। राज्य कैसे चलता है वहाँ पर? राज्य तो वहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ लेन देन करते हैं। वहाँ अलग अलग स्थान में परिवार होता है ना, राजाएं होते हैं ना, वो समझो इकट्ठे होकर के समाचार सुनाते हैं बस। कि यहाँ ये हो रहा है, ये हो यहाँ रहा है, ये हो रहा है, बाकी झगड़ा तो होता ही नहीं है। नहीं तो करेंसी कोई व्यापार होता है वहाँ पे? व्यापार सब होता है, शुद्ध व्यापार, बस जैसे घरू रूप से होता है। ये नहीं जैसे कोई चोरी हो, ये हो, वो तो है ही नहीं वहाँ। बस जो दुकान वाला है वो जाके बस रखो और जो चीज़ है वो ले आओ। आपने ये सब देखा? हाँ। अच्छा, और दादी वहाँ पर अगर हम देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियाँ देखते हैं तो श्रृंगार होता है, श्रृंगार, तो वहाँ पर श्रृंगार तो क्या बहुत देखा? होता है। दासियाँ कितनी होती है। अच्छा, दासियाँ होती हैं बहुत। क्यों कि राज तो उनको मिलता है जो यहाँ अवस्था में अच्छा हो, वो हो। बाकी जो कम वो अवस्था वाले होते हैं वो क्या बनेंगे। तो राजाओं के आगे जैसे सहेलियों के माफिक दासियाँ रहती है, और जो राजा रानी जो ड्रेस पहनते हैं ना, वो भी दासियों को ही देते हैं। तो उसमें श्रृंगार में क्या कुछ शामिल होता है? श्रृंगार तो बहुत होता है, गले का, इसका माथे का, वो होती है सोने ना, के सारे, सोने और चिंदिया वगैरह। सो श्रृंगार तो बहुत है, लेकिन सिंपल, वो नहीं एकदम झंझट जो बोझ, वहाँ सोने का बोझ होता नहीं है। सोना जो होता है ना, जैसे यहाँ भारी होता है ना, वहाँ भारी नहीं होता है, हल्का होता है, रियल होता है ना, तो वह हल्का होता है। हल्के में श्रृंगार आप कितना भी करो तो बोझ नहीं लगता। ताज भी तो पहनते हैं ना। दादी खाते क्या है वहाँ पर? आपने कुछ चखा, कुछ जब आप वहाँ थे कुछ नहीं खाया? खाते, बहुत करके सब्जियां जो है वो खाते हैं, लेकिन ज़्यादा बाइल और वो पकाते हैं ना जो चीज़ें, यहाँ जैसे सोलर वगैरह पे पकाए हुई चीज़ें, क्या कहते हैं, जैसे तली हुई नहीं, तली हुई नहीं ज़्यादा है, लेकिन सेक किया हुआ वो ज़्यादा है, और सोलर सिस्टम ज़्यादा है। अच्छा, सूर्य की रोशनी से, उसकी ऊर्जा से। जहाँ तहाँ सोलर काम में ज़्यादा आता है, डायरेक्ट सोलर। ये आग बाग जलाना कम, वो भी फंक्शन होता है, वो होता है तो आग जलाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आग के वो रूप होते हैं। आग को भिन्न भिन्न रूप में एक जैसे शो के रूप ही से होता है, वो तो बहुत होता है। वो तो आप मुझे ये बताएं कि सतयुग में आप जो देखा आपने साक्षात्कार, आप देख रहे थे एक बाहर से, या आपने क्या, आप भी थे उसमें, क्या था वो? नहीं, वो अंदर खो जाते हैं। हमको जितना समय हम साक्षात्कार करते हैं उतना समय हम अपने को यहाँ नहीं देखते हैं, जैसे एकदम गुम होते हैं, और उस गुम में वो तीसरा नेत्र जैसे देखे ना, तीसरे नेत्र से जैसे सब दिखाई। तो आपने अपने आप को भी देखा वहाँ पे? हाँ, शहजादी रूप में। शहजादी रूप में वहाँ जाएंगे तो शहजादी के रूप में ही जाएंगे ना। हम तो काफ़ी टाइम भी रहे हैं, 5-6 दिन शहजादी के रूप में यहाँ भी रहे हैं। नहीं तो आप वहाँ रहते थे, तो यहाँ पे फिर आप क्या, यहाँ पे आप नहीं होते थे, तो आप शहजादी रूप में आपने उसको जिया 4-4, 5-5 दिन। तो ये सब कुछ जो आपने अभी अनुभव बताया वो आप अपने साथ हो रहा था, आपके साथ? वह ये फिर दूसरे बताते हैं हमको, तो वो शहजादियाँ आती है तो क्या कहती है, ये क्या घास खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं। यहाँ दासियाँ जो है वो काम नहीं कर रही है, महारानियाँ जो बननी है, महारानियाँ जो है वो काम कर रही है।
ये सब वो बताती है, मूझ जाती है बेचारे। दादी, जब आप ये साक्षात्कार करके आते हैं, जब वापस लौटे, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, तो तब आपने जब सबके साथ शेयर किया, सबको सुनाया, आपके अपने जीवन में भी क्या जिस यात्रा पर आप थे उसमें परिवर्तन आना शुरू किया हुआ इस साक्षात्कार के बाद? जो यात्रा थे, पुरुषार्थ आप जो कर रहे थे। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अलग। पुरुषार्थ हमको तो ज़रूर करना है, सुबह का योग ये सब करना है। जब साक्षात्कार में 3-4 दिन लग जाता है, फिर उस समय नहीं होता है। उस समय तो वही लाइफ होती है जो शहजादी की होती है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आए अगर, तो 1950 के करीब ये डिसीजन हुआ था, ये हुआ कि वहाँ पाकिस्तान से शिफ्ट होकर माउंट आबू आने का जो डिसीजन था, तो ये जो परिवर्तन था, ये जो चेंज ओवर था, ये कैसे हुआ? तब आप भी उसके साक्षी थे, तब भी थे आप वहाँ पर? नहीं, वो तो ये हंगामा हुआ ना, पाकिस्तान उनकी लड़ाई लगी ना, तो वहाँ सर्विस नहीं थी। जो मुसलमान है, हमको तो सर्विस चाहिए थी ना, तो सर्विस वहाँ तो हो नहीं सकती थी। भले ऑफिसर्स वगैरह को हमने संदेश दिया, लेकिन वो इतना तो नहीं ग्रहण कर सकते, अपना वो करते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी यहाँ क्या करेंगे, तो हमको सर्विस करनी है, विश्व को संदेश देना है, तो वो तो वहाँ ही होगा भारत में। तो इसीलिए हम ट्रांसफ़र हुए। जब हमको शिफ्ट होना था ना, सर्विस के कारण हम शिफ्ट हुए, और वहाँ सुख के साधन थे, और इतने हम फीमेल रहती थी, बहनें छोटी, कितनी बहनें रहती थी, तो कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई जो कोई आवे हमारे पास कुछ छेड़खानी करे, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाला और ही आ जाता था, हमको पता पड़ता था शहर में कुछ होने वाला है। पुलिस जो थे, ऑफिसर जो थे, उनकी हमने सेवा की थी, तो वो ऑफिसर जो है वो खुद ही पुलिस वाले को भेज देता था, जिससे हमको पता पड़ता था तो भाई शहर में कुछ घमसान है। तो पुलिस हमारे साथ थी, इसीलिए हम बेदरक थे। और कोई ऐसा कोई चढ़िया खड़िया आ जावे पुलिस होते भी, ऐसा कोई ऐसा इतने समय में कुछ नहीं हुआ। हमारा हम लोग सेफ थे। लेकिन यहाँ तो आना ही था, सेवा के कारण आना ही था। तो जब आना था ना, तो प्लेन स्टीमर में आए। तो स्टीमर में तो वज़न का होता है ना भाई, इतना ही वज़न लेना है। तो जब ये पता पड़ा तो स्टीमर में इतना सामान जाएगा, तो हमारे जो कपड़े थे, ज़रूरी चीज़ें थी, वो बहुत थी। इसीलिए बाबा ने कहा ये कापियाँ तुम्हारी नहीं चलेंगी। और कापियाँ हम जो बनाते थे ना मुरली की, वो विशेषता ये होती थी, हम 4 सब्जेक्ट है ना हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हम हर एक मेजॉरिटी जो बहनें थी सर्विस वाली, वो क्या करती थी, वो लगा देती थी निशानी। तो जो सब्जेक्ट की बाबा की मुरली में पॉइंट आती थी ना, उसमें नोट करते थे। तो वो 4 रोज़ की 4 ही अलग। तो समझो कभी कहाँ भी भाषण करना है, धारणा पर करना है, तो बस उसमें सभी पॉइंट्स पढ़ लो, सब ध्यान में आ जाएंगे। इतने हमने बहुत, सभी ने बुक बनाए थे, तो हर एक के बुक बहुत थे, उनका वज़न तो होता है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी कापियाँ जो है ना वो नहीं चलेंगी। हम लोगों ने कहा हमारे को कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन ये मूर्तियाँ चाहिए। बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे। बाबा चतुर था ना, ऐसे बताया नहीं, हो ही नहीं। बाबा ने कहा नहीं, देखो बच्चियाँ, अभी तुमने तो लिखा, तुमको तो याद आ गई, अभी तुम्हारी ये
कापियाँ जो है सर्विस करनी चाहिए उनसे। तो बाबा ने क्या किया, हमारा 2 बीघा था ना, वो खुदवाया और उसके लिए एक बड़ी लोहे की मोटी पेटी मंगाई, बड़ी बड़ी। उसमें कहा तुम्हारी कापियाँ मैं रखता हूँ और ये अंदर दबा के रखते हैं, तो द्वापुर में कुछ न कुछ इन्हों को मिलेगा। तो तुम्हारी कापियाँ जो है वहाँ जाएंगी तो तुम फिर कापियाँ बना देंगी। ये तुम्हारी कापियाँ सर्विस करेंगी, तो तुम सर्विस नहीं करेंगी। तो अभी क्या कहें, नहीं करेंगी। बाबा ठीक है, लगाओ। हम भी निकालते हैं, जो भी कापियाँ है वो सब ने निकाल के अभी तक भी वो के पेटी पड़ी होगी वहाँ। अंदर खोद के रखा ना। क्योंकि उन्होंने दोनों का ध्यान रखा, लेके भी नहीं जा सकते थे और बच्चों का जो पूरा दिल जो था वो भी नहीं टूटा। क्योंकि हम मानते ही नहीं थे, हम कहते थे कपड़े हम कम कर ले जाएंगे, लेकिन ये ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तुम्हारे, बाबा ने ऐसी बात सुनाई, सर्विस तुम करेंगी या नहीं करेंगी, बस अपना ही बस जो किया सर्विस करना है। अभी कैसे कहें बाबा को सर्विस नहीं करेंगे, ये चतुर था बाबा। दादी, ये जब अब शिफ्टिंग हुआ माउंट आबू में, तो जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो तब यहाँ पर वो छोड़ना, जब जहाँ थे आप वहाँ से छोड़कर माउंट आबू आने में सब तैयार थे, सब खुश थे, या कुछ को मुश्किल आई? और फिर यहाँ आकर क्या क्या मुश्किलें आई? मुश्किलात यहाँ ये हुई, जो हम सब आए ना, तो हम तो गेहूं की रोटी वहाँ खाते थे और यहाँ राशन था आबू में, तो वो मिलती थी जूअर बाजरी, ये जो है वही मिलता था। और एक रोटी सिर्फ, आटा हमारे हिसाब से एक एक रोटी आ सकती है, बाकी सब वो खाना ही है। तो बीमार काफ़ी हो गए आते, क्योंकि वो पचा नहीं पाए होंगे। क्योंकि खाना हमारा वो आदत नहीं था। लेकिन बाबा डॉक्टर को नहीं बुलाता था। जानकी दादी हमारी नर्स थी, बाबा उसको कहता था तुम कोई घरेलू दवाइयाँ जो है ना वो इन्हों को दियो, और वो नहीं, डॉक्टर नहीं है। जब अब यहाँ से आपने कहा कि वहाँ हम सेवा नहीं कर सकते थे, इसीलिए माउंट आबू आए, हाँ, तो माउंट आबू में जो सेवा का पूरा प्रोसेस था वो कैसे शुरू हुआ? माउंट आबू में तो सेवा नहीं हो सकती थी, लेकिन बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने कहा तो आप सर्विस के लिए रेडी रहो, जिसको भी मैं कहूँ ना वो एवर रेडी रहो। तो बाबा क्या करता था, क्लास होता था ना हमारा, तो बाबा कहता था आज बाबा इन 2 को यहाँ भेजने चाहते हैं। जैसे ने आर्डर निकले तो ऐसे 2 का नाम बाबा बताता था, ये 2 इस स्थान पर जाएंगे। समझो मैं थी, मैं और मेरे साथ एक छोटी बहन थी। तो बाबा ने कहा बस लखनऊ जाना है, जाना ही है बस, वो ना तो कोई कर नहीं सकता। ऐसे सर्विस शुरू हुई, हर एक को भिन्न भिन्न स्थान पर भेजा। तो आप जब पहली बार लखनऊ गए, हाँ, तो आपको कैसे शुरू की सर्विस किसी भी नई जगह पर जाकर? वो बाबा सिखाता था ना मुरली में, 2 बाप की शुरू करना, उनको आत्मा का योग सिखाना, साइलेंस का अनुभव कराना और परमात्मा का परिचय देना, आत्मा का परिचय देना। तो ऐसे हमने सेवा शुरू की। लेकिन आप नए शहर में, नए देश में थे, हाँ, तो ऐसे नए शहर में। लेकिन बाबा ने जब हम छुट्टी लेते थे ना, आपने मधुबन का तो नहीं देखा है ना, जहाँ भंडारा था, तो ये जो है हमारा अभी पांडव भवन है ना, वहीं पहले पांडव भवन ही लिया था। तो पांडव भवन के भंडारे से थोड़ा नीचे उतरते हैं ना, तो वहाँ वृक्ष है,
विरखे पर बाबा छुट्टी देता था, विरखे के वहाँ आके छुट्टी देता था और हम लोग छुट्टी लेकर के जाते थे। तो दादी तब डर नहीं लगता वहाँ था? समझो सर्विस शुरू कैसे हो, समझो मैं लखनऊ गई तो लखनऊ में सिंधी लोग थे पहचान वाले जो यज्ञ से कनेक्शन में थे। पहले तो गए धर्मशाला में, वहाँ क्या हमको पता ही नहीं लखनऊ होता क्या है। पहले तो सब वो तो बड़ी कहानी हो जाएगी लंबी। समझो हम ट्रेन में बैठे, अभी ट्रेन में ये भीड़ लोग ही थे, उन दिनों में ये गुजरात इतना नहीं आता था, बीड़ी लोग थे। तो वो तो बीड़ी पीते हैं और नहाते हैं, पता नहीं पसीने की बांस और उसकी बांस, दो बांस। अभी हम रहे कैसे बैठेंगे, हम रात्रि को सोएंगे कैसे। तो बाबा ने जब छुट्टी देता था ना, तब बाबा कहता था बच्ची कोई भी बात हो ना तो बाबा तुम्हारे साथ है, तुम बाबा को याद करेगी ना, आपके बुद्धि में बाबा संकल्प देगा ये करो। तो हर एक को बाबा ये छुट्टी के टाइम देता था। तो हम लोग गए तो बैठ ही नहीं सके। ट्रेन भी पहले वाली देखा था, ट्रेन में बैठे तो सही 3rd क्लास की टिकट होती थी। उन दिनों में होता ही 3rd था ज़्यादा, 2 डब्बे होते थे फर्स्ट के बस। तो बैठे तो 3rd में, क्या करें बाबा ये रात कैसे सोएंगे। तो बाबा ने हमको टच किया, तो तुम स्टेशन मास्टर के पास जाओ और उनसे कहो मुझे हमको सैल्वेशन दो। तो हम उतर गए, बड़ी स्टेशन आई, उसमें स्टेशन मास्टर के पास गए और हमारी ड्रेस थी ये फ्रॉक और पैजामा, और बाल ऐसे ही रख, तेल नहीं लगाते थे तो और लगते थे ना, जैसे न्यारे न्यारे लगते थे ना। हम दो गए स्टेशन मास्टर के पास, वो तो पहले हमारी ड्रेस को ही देखे, ये आई कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। वो कहे हमारे से क्या काम है इन लोगों का। हमने कहा हमारा काम बहुत बड़ा है, हमको बैठना नहीं होता, तुम हमको प्रबंध दो। वो कहे मैं तो प्रबंध देता ही नहीं हूँ, लेकिन हम उनके पीछे ही पड़ गए, आपको कुछ न कुछ करना है। कहा क्या करूँ, कहा गार्ड को बुलाता हूँ। गार्ड को बुलाया, गार्ड के आगे भी हमने वही बात की। तो उसने कहा क्या हो सकता है। उसने कहा अच्छा, हमने बहुत ज्ञान व्यान सुनाया प्यार से, तो वो ये भी नहीं कहे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, वो भी नहीं कह सके, क्या करे। कहा अच्छा मैं जाता हूँ, अगर फर्स्ट क्लास में 6 सीट की होती थी, अगर वहाँ कोई सीट खाली हुई तो भले तुम एक ही सीट पर 2 बैठ जाना, सोना नहीं। हमने कहा हम वो हाजिर है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठ सकते। तो वो गया तो देखा 2 जने बैठे हैं, 4 खाली है। तो हमको बहुत खुशी में, बहने आपका भाग्य है ये जैसे कहते हैं। तो कूली से सामान उठवा करके हमको वहाँ बिठाया, और हर स्टेशन पर हमारे से पूछने आता था। तो जो 2 जने बैठे थे ना, वो समझते थे ये इनके घर के हैं शायद। तो वो तो हमारा बहुत रिगार्ड रखते थे, तो हम पहुंच गए। ऐसे बाबा ने पहले ही परिवार का एहसास करवाया वो। ये वरदान दिया, सभी को बाबा वरदान देता था। बाबा को याद करेंगे, कोई न कोई संकल्प आपको भी आएगा, आया। बिल्कुल। और दादी आपके इस एक वाक़ये से ही पता चला कि पूरा जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने सेवा के काम को आगे बढ़ाया और जिस तरह से बढ़ता गया है वो अब आज इतिहास के पन्नों में है। हाँ, लखनऊ में गए तो हम कहाँ रहे हैं,
तो कहा धर्मशाला में जो भी आता है धर्मशाला में रहता है। धर्मशाला वाले के पास गए तो उसने एक खटिया दी। कहा 2 खटिया नहीं है, 1 खटिया वान की होती है वो दी। एक खाने के लिए अंगीठी दी। वही पंखा जो है अपने को भी लगाते थे, अंगीठी को भी लगाते थे। 4-6 दिन ऐसे रहे। फिर हमको सिंधी परिवार एक था, वो लेके गया अपने वहाँ। और फिर सर्विस क्या करे, तो सर्विस के लिए हमको कोई ने डायरेक्शन दिया। तो यहाँ जो है ना चीफ मिनिस्टर, उसके पास आप जाओ, उनको कहो हमको सर्विस करना है, हमको ठिकाना बताओ, मकान दो। उसके पास गए। सीधा चीफ मिनिस्टर के पास? हाँ, चीफ में हमको पता नहीं था। चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत था। उन दिनों में जेल बेल में भी रह कर के आए थे ना, तो मिनिस्टर अच्छे थे। उसके पास गए। हमने कहा हम सेवा के लिए आए हैं और सेवा के लिए स्थान तो ज़रूर चाहिए, तो आप तो मालिक है देश के, तो आप कोई न कोई स्थान हमको दो जहाँ हम सेवा करें। वो बेचारा ऐसी उसकी हालत हो गई। पहले तो दरवाजे से आया तो हमारे पास आया, मिलने का टाइम था, सब बैठे। हम गए तो हमको यही पता नहीं चीफ मिनिस्टर कौन है, ये तो बहुत बैठे। तो कहा वो चीफ मिनिस्टर आने वाला है। अच्छा, हमने चीफ मिनिस्टर आया ना, तो पहले बाय चांस ड्रामा अनुसार हमारे पास आया, आके खड़ा हुआ। वो उसको आश्चर्य हुआ, ये इस ड्रेस वाली आई क्यों है हमारे पास, किस काम से आई है? हमने कहा उसको इसी काम दिया। तो वो सेक्रेटरी जो होते हैं ना, वो बड़े खराब होते हैं। वो उसको कहे तुम चलो 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 चलो, वो बेचारा जा ही नहीं सके। एकदम कितना भी चलने की कोशिश करे फिर ठहर जाए। हमने उनको कहा आप हमको लिख के दो, यहाँ एमपी जो है, एमएलए जो है, वो बहुत हमको किसने बताया कि खाली कमरे पड़े रहते हैं, अपने अपने गांव में जाते हैं, तुमको यहाँ ही हमको एक कमरा दे दो। तो वो कहे सिविलियन इसमें यहाँ रह नहीं सकते, एमएलए क्वार्टर में रह नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। और हमने उनको कहा आप लिख के दो, 2-3 मास हम रहेंगे। तो वहीं रहे आप? हाँ, वहीं रहे। हमारे जिज्ञासु एमएलए, 15 एमएलए जिज्ञासु बने। बाबा की मदद। नहीं, पर एक और भी बात है कि इतना कॉन्फिडेंस था आपके नहीं, पास। कॉन्फिडेंस और बाबा की ताकत थी ना, वो ताकत काम करती थी। और ये भी पूरा एक कितना स्ट्रॉन्ग ये कि हम सेवा के लिए आए हैं, हाँ, तो सेवा करने के लिए मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ। तो कोई भी रुकावट जो है वो कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं बनी। नहीं, मदद, बाबा की मदद बहुत मिली। दादी जो संकल्प करते थे वो हो जाता था। और ये बहुत ही आपने मतलब, और ये आप ही की कहानी मुझे लगता है कि हर जिस तरह से हर बहन ने जिस तरह से शुरुआत की होगी वो यही कहानी रहेगी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। ये तो था कि पूरी सेवा की यात्रा शुरू हुई, आपकी यात्रा भी आगे शुरू हुई। वो मोड़ जब ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्णता की तरफ बढ़ गए थे, वो जब 1969 में वो टाइम आया था, वो बताएं हमारे सभी परिवार के लोगों को। नहीं, बाबा का अचानक हुआ, तो हम लोगों के तो स्वप्न में भी नहीं था कि कोई बाबा जा सकता है, एकदम स्वप्न में नहीं था। तो बाबा उस दिन की क्या थी दिनचर्या, बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो सुबह को क्लास में नहीं गया था। लेकिन शाम को, दिन में बाबा ने पत्र लिखे, जिनके आए थे उनके पत्र लिखे। शाम को बाबा
थोड़ा अपने को ठीक समझा तो शाम के क्लास में आया। आप मधुबन में ही थे? नहीं, अच्छा। हम सब अपने सेवा केंद्र में, समझो कोई लखनऊ, कोई कहाँ, कोई रहता नहीं था। जो भी सर्विसेबल है वो सब गए बाहर। और रोज 2 का नोटिस जैसे आता है ना, बाबा नाम कहता था और वो तैयार होके जाते थे। तो सब अपने अपने स्थान पर थे। दादी पार्टी लेके आई थी। यहाँ बाबा के पास पार्टियां सेंटर जो खुले ना, उससे पार्टियां लेके जाते थे। तो दादी बॉम्बे में रहती थी, वो पार्टी लेकर के गई थी। प्रकाश मणि। हाँ, प्रकाश मणि वो गई थी। और दीदी हमारी हमेश बाबा के साथ रहती थी। वो मेले में गई थी, इलाहाबाद के मेले में। दीदी नहीं थी। तो शाम को बाबा क्लास करा के छुट्टी लेके गेट पर खड़े होके अच्छा छुट्टी कर ऐसे भी कहा, और गया खटिया पर। तो खटिया पर गया न, लेट ये मकान अपने कमरे में गया तो बाबा को दर्द पड़ा। तो बाबा फिर डॉक्टर आया, लेट गया, डॉक्टर आया। तो डॉक्टर ने कहा तो तकलीफ ज़्यादा है। तो बस योग कर रहे थे सभी। दादी देख रही थी, दृष्टि दे रही थी, हाथ पकड़ रही थी। लेकिन बाबा मतलब तकलीफ थी। डॉक्टर ने दवाई बवाई दी, बैठा था बाबा, दर्द कम भी हुआ लेकिन लेटा हुआ था, उठा नहीं। तो उसी समय बाबा अव्यक्त हुआ, उसी दिन अव्यक्त हुआ। लेकिन वाणी एक दिन भी मिस नहीं किया, शाम को चला के गया था। तो ऐसे मतलब बाबा अव्यक्त हो गया। तो अव्यक्त हो गया ये तो किसके बुद्धि में नहीं था। बाबा अव्यक्त होगा ये तो एकदम जैसे नई बात हो गई। तो दीदी दादी की हिम्मत थी, जब देखा बाबा तो चला गया। तो दादी ने सोचा सभी कहेंगे हमको बताओ तो सही, आए तो सही। तो दादी ने सभी को, मुख्य सभी को फ़ोन किया। तो ड्रामा और बाबा इस दुनिया से चले गए, अब ये तो हो गए, ऐसा कुछ कहा। तो सभी दादी को कहे ये तुम्हें हमारा पेपर लेती हो, ये हो ही नहीं सकता, आप सच्ची बात बताओ, क्यों हमको ऐसे करती हो। सब यही बोले, सभी को यही था, बाबा तो जाना ही नहीं। तो दादी ने हिम्मत रख करके सभी को फ़ोन किया। तो यही क्योंकि ब्रह्मा बाबा की ही ऊर्जा जो है, शिव बाबा की ऊर्जा तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही आ रही थी लोगों के पास। तो इसके कारण पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो हिला होगा। हिला नहीं, हिला नहीं है। दादी की ऐसी थी उस समय अवस्था, जैसे खास उसमें प्रवेशता कोई हो गई ना। तो दादी ऐसी लग रही थी जैसे बस बाबा की प्रेरणाओं से चल रही है। और दादी में ताकत भी बहुत। उस समय शिकिल वगैरह, शिकिल तो आके देखी, लेकिन दादी कहती थी रोना नहीं है, रोना नहीं है। बाबा बाबा गया है तो कोई रहस्य होगा, ऐसे नहीं गया है। ऐसे मतलब दादी दिलासे देती रही सभी को। और दीदी तो मेले में थी, तो कौन संभाले, कहाँ करना है, ये जो होता है मृत्यु का, कहाँ अर्थी कहाँ रखेंगे, क्या हुआ। तो सभी आए, इकट्ठे हुए, फ़ोन आए, सभी ट्रेन में आ गए, पहली ट्रेन में सब आ गए। तो जगदीश जी भी थे उन दिनों में। तो जगदीश जी ने कहा वास्तव में बाबा को बाहर नहीं ले जाना चाहिए शमशान में, यहाँ ही घर में करना चाहिए।
और 3 दिन सभी के फ़ोन आवे, दादी हम पहुँचे पीछे ये संस्कार करना। अभी 3 दिन बाबा की बॉडी को रखना, रखें नहीं रखें, ये कौन संदेश लाए? बॉडी की बात है ना, सूजन हो जाए, वो फट जावे कुछ, तो वो तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो दादी कहे अभी क्या करूं? तो दादी, हम तो आ गए थे दूसरे दिन सुबह को, तो संतरी बहन जो थी ना वो बाबा के साथ रहती थी, कमरे में सोती थी गद्दी पर, तो वो भी संदेशी थी। हम भी आ गए थे, तो दादी ने कहा अभी ये कौन लाएगा? तो हमने कहा बाप दादी हम तो छोटे हैं, ये निर्मल, ये पुष्प शांता वगैरह ये जो है ना, ये बड़े हैं, उनको अनुभव है, तो इन्हों से राय लो, हमसे नहीं लो। तो इन्हों वो और बात कुछ मतलब कहने लगे, दादी को मतलब जची नहीं। दादी के नहीं, आपको जाना है। तो हमको संदेश के लिए, तो आप तब तक इस पर पहुंच चुके थे कि जब आप चाहें आप जा सकते थे? हाँ, आप तब तक इस अपने आप सुबह को को पहुंच गए थे ना। हाँ, नहीं आपने अपने आप को भी इतना कर लिया था कि आप जब चाहें वहाँ ट्रांस में जा सकते थे? मैं तो जाती रहती थी बीच बीच ट्रांस में, में अपने आप ही चले जाते? चलता ही रहता था हमारा। दादी ने कहा आप पूछ के बताओ बाबा से, बाकी वो तो दूसरी बातें सुनाती है, तो मैं आपको ही कहूँगी, आप ही मुकर्रर समझो है, तो ना तो कर नहीं सकते। ऐसे टाइम पर दादी की हिम्मत देखी, इतनी हिम्मत। हमने कहा दादी मैं कोशिश करूँगी। तो फिर दादी ऐसी कोई भी बात होती थी तो हमारे को संदेश से पूछती थी। सभी ने कहा जब तक हम नहीं, दीदी रहती थी ना बाबा के साथ, ये तो बाय चांस दादी आई और वो से मेले में गई थी। दीदी कहे मेरे बिना कभी नहीं बाड़ी जा सकती। तो फिर संदेश क्या लेकर आए आप? संदेश आया तो जैसे करते हैं ना, दवाएं वगैरह लगा के वैसे चल जाएंगे। तो फिर 3 दिन तक उनकी बॉडी को रख, फिर ये जो हलचल पूरे संस्थान में कि अब क्लास कैसे होगी, अब परमात्मा का संदेश कैसे आएगा, क्योंकि वो संदेश तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही आता था। हाँ, तब जब आपको वो एहसास और आप वो बने। मुरली कैसे जी चलेगी? जी। तो वो क्या हुआ, समझो ये हुआ, संस्कार भी हो गया। वहीं गवर्नमेंट ने छुट्टी दी, टेनिस कोर्ट था ना, बड़ा था, तो वहाँ कर सकते थे। तो वहाँ हुआ, संस्कार हुआ। तो संस्कार के बाद हम लोगों के पास नियम है कि भोग लगता है शाम को, या जो टाइम मतलब होता है भोग लगाते हैं। तो बाबा का भी शाम को भोग लगाया, भोग पर बैठे, जैसे हम संदेश में जाते हैं वैसे गए। संदेश में गए तो बाबा प्रवेश हुआ, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने बातें ऐसे की जो अन्य थे ना, बातें समझो ऐसे की जो उनसे साकार में बाबा करता था। तो साकार में बाबा जैसे करता था ना, जिससे जो बात जिस ढंग से उन रूप से किया, तो सभी ने समझा ये तो गुलजार तो नहीं लगती है, ये तो वासना ऐसे आती है जैसे बाबा हमसे मिलने आए हैं। तो ध्यान किसे मैं उतरी, मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ। तो फिर दादी ने संदेश दिया, तो बाबा, सभी को फीलिंग ऐसे आई जैसे बाबा आया है, तो बाबा आ सकता है ना, फिर तो ऐसे शुरू हो गए। तो फिर अब दादी जब ये शुरू हुआ ये पूरा प्रोसेस और आप सूक्ष्म वतन में जाते हैं,
तब वहाँ आपको क्या एहसास होता है? और बस ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था। ब्रह्मा, वो जो सबटल वर्ल्ड है वो मैंने सुनाई ना, तो 1000 चंद्रमा जैसे इकट्ठे करो ऐसे दिखाई देता है। उसमें बाबा भी जो भी दिखाई देगा वो फरिश्ते रूप में ऐसा होता है। तो हम जाती थी तो बाबा फरिश्ते रूप में ही मिलता था वहाँ। और जो भी संदेश होता था, कुछ कहना होता था, तो बाबा हमको जो कहता था ना वो मैं आके सुनाती थी। और जब आप वहाँ जाते थे और बाबा और शिव बाबा का प्रवेश हुआ आप में, तब वो संदेश किसने दिया? कैसे ये नहीं, वो तो फिर बाबा ही बोलता था ना। बाबा ने आके बताया कि ऐसे अव्यक्त जो होगा अब बात हाँ, फिर बोलियाँ चली, ये चली, तो बस शुरू हो गए। दादी, जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक साथ आते हैं आपके तन में, तब आप क्या करती हैं उस टाइम पे? तब मैं गुम होती हूँ। मतलब आपको कुछ याद नहीं होता, लेकिन बाबा समझो जितना टाइम आया, क्या करके गया, क्या बोल के गया, वो मुझे पता नहीं। पता नहीं आपको? मैं पीछे आके पढ़ती थी। नहीं, आप आके पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद आपको कैसा फील होता था? बस थोड़ी शांति शांति पसंद होती। शांत रहना पसंद करते थे, लेकिन आपको लगना शुरू हुआ कि ये परमात्मा जो है। नहीं, मैं ये समझती थी तो ये मेरा पार्ट कैसे हुआ ये सवाल आया आपके मन में? हाँ हाँ। फिर उसका जवाब कैसे मिला? आपने पूछा बाबा से कभी? बाबा से बात करते थे, बाबा और कोई संदेश ही रखो ना, मेरे को ही रख। बाबा ने कहा तुम्हारा पार्ट है, तुमको ही करना है। ये जो ब्रह्मा बाबा का आना आपके तन में, तो आपने कहा ब्रह्मा बाबा तो आए, लेकिन ये कैसे पता चला कि शिव बाबा भी साथ में आए? क्योंकि वो जो बातें मुरली चलाता था या किससे मिलता था ना, तो वो दोनों की फीलिंग आती उन्हों को, उन्हों के अनुभव से ही सिद्ध हुआ, तो दोनों ही आता। उन्होंने खुद कहा भी कि कोई कोई बात शिव बाबा जो कहता था वो ही कहता था, और कोई ब्रह्मा बाबा जिसकी पर्सनल ब्रह्मा बाबा की बात होती थी वो ही बाबा ने बोली, तो उसको निश्चय हुआ ये ब्रह्मा बाबा भी आता है। दादी, बहुत से लोग इस प्रोग्राम से भी जुड़े हैं। इस प्रोग्राम के कारण, इस प्रोग्राम के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा है। वो भी जुड़ रहे हैं, अब सेंटर्स पर भी जाते हैं, मुरली सुनते हैं, सुबह का योग भी करते हैं। आप क्या कहेंगे 75 साल की इस पूरी यात्रा में? संस्था की यात्रा रही, आपकी यात्रा रही है, कौन सी ऐसी गूढ़ बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर अपनी स्थिति को हमने ठीक रखना है तो? नहीं, एक तो जो बाबा आजकल कहते हैं ना, वेस्ट थॉट्स नहीं चले, क्योंकि वेस्ट थॉट्स में एनर्जी ख़त्म होती है। एक वेस्ट थॉट्स नहीं चले, वेस्ट टाइम नहीं जावे, ये ज़रूरी है। और दूसरा, भाव स्वभाव में नहीं है, क्योंकि भाव स्वभाव के टक्कर में फिर वो परवेशता जो है उसको कैच नहीं करेंगे। इसीलिए इस पर हम ध्यान रखते, एक स्वभाव में नहीं हमें, और जितना हो सके शांति में रहें, योग में रहें, और वेस्ट संकल्प भी नहीं है। वेस्ट संकल्प भी तो व्यर्थ गया ना, तो ये अटेंशन रहता है। और बाबा भी आजकल यही दो बातें कह रहे हैं, एक बाह सुबह के टक्कर में नहीं आओ, और वेस्ट थॉट्स नहीं, वेस्ट टाइम नहीं। बाबा ने एक मुरली में अभी कहा था लास्ट, तो संगम का समय 1 सेकंड कितने बरसों के बराबर है। तो आप ये नहीं समझो कि 1 सेकंड मेरा फालतू गया, लेकिन कमाई कितनी है। एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध है, तो आप समझो 21 जन्म, और एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, तो आप सोचो ये जन्म कितना वैल्यूबल हुआ। इसका मैं तो एक एक सेकंड का कितना हुआ, तो 1 सेकंड भी नहीं जावे, एक संकल्प भी नहीं जावे।
ये आजकल बाबा सभी हम लोगों को अटेंशन खिंचवा रहा है। दादी, आज वक्त निकाल कर आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, पूरी यात्रा आपके साथ हमने आपके जीवन की इस पूरे चलो, यज्ञ की यात्रा तो की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.